जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए जो भी जनरल पेपर है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, डिटेल रूप में हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आज हम बहुत ही मेन सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बिहार है, बिहार का जो करंट अफेयर है या फिर जो वहाँ पर जीके बने हैं अब तक, जैसे कि बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार में कितने जिले हैं, जो नॉर्मल कॉमन सी बातें हैं। मैं समझता हूँ जो भी बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं उनको ये कॉमन बातें जाननी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये नहीं चाहता कि आप कितना पढ़े हो, मतलब कि सामान्य जानकारी आपको कितना है उस स्टेट के बारे में पर्टिकुलर, ये आपकी जांच की जाती है इससे। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और किन किन प्रश्नों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। ठीक है, सबसे पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री। ये नाम आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री ये बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। दूसरा है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर रोहतास सही आंसर है। देखिए हम बात कर रहे हैं जिलों की, तो आप सभी को याद रखना है बिहार में वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को याद रखना है, नोट डाउन करना है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, हालांकि वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में बिहार में 37 जिले थे। ठीक है, 33 कितने जिले थे? 37। फिर इसके बाद वर्ष 2001 में एक और जिला ऐड किया गया, और वो कौन सा जिला ऐड किया गया, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर आप अभी बताओगे कि कौन सा जिला ऐड किया गया था। चलिए मैं आपको समय देता हूं, आप लोग बताना जल्दी से कि बिहार में जो सबसे अंतिम वाला जिला है, जो 38वां जिला है, वो कौन सा जिला है जो कि ऐड किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है 2001 में 38वें जिला के रूप में अरवल को ऐड किया गया था। ठीक है, अरवल। तो ये बिहार का 38वां जिला है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? सबसे पहला प्रश्न कि बिहार में कितने जिले हैं? 38। 2001 में कौन सा जिला ऐड किया गया? तो अरवल को ऐड किया गया। सन 2000 तक कितने जिले थे बिहार में? तो 2000 जिले थे। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे, जहां से आप लोग नंबर ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया है? याद रखना है आपको कि महाराजा नवल किशोर सिंह, इन्होंने फाग राग का सृजन किया है। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेना, महाराजा नवल सिंह किशोर सही है। अगला है, महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ है? वर्धमान महावीर जो है, इनका देहावसान बिहार में ही हुआ था। पर्टिकुलर स्थान का नाम था पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर पावापुरी सही आंसर हो जाएगा। जब हम बात करेंगे वर्धमान महावीर की, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, और आप सभी को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर है, आपको पहले तीर्थंकर का नाम नोट डाउन करना है। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो जैन शब्द है, इसका वास्तविक रूप में जिन शब्द है, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में
किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? अभी आपने मृत्यु को पढ़ा है कि मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और पूछेगा कि वैशाली की जो है वो नगर वधु कौन थी? ठीक है, वैशाली की नगर वधु कौन थी? तो आपको एक नाम नोट डाउन करना है, आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? मैं बिहारी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0, ठीक है, 4.0 इस एग्जाम को आप लोग देने वाले हो, तो एक कॉमन सा दिमाग लगाओ कि जो एग्जामिनर होगा वो बिहार का पेपर लेगा, तो आपसे किसी अन्य स्टेट का क्वेश्चन क्यों पूछेगा? भाई वो तो बिहार से पूछेगा ना। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऐड किया है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? याद रखना नाम आपको, शेरशाह सूरी पहला बिहारी था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? बिहार का पहला व्यक्ति था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, बिहार का पहला व्यक्ति जिन्होंने भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? आप सभी को नाम याद करना है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब दी गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार? इसको नोबेल पुरस्कार दी गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आप हटा देना। भारत का प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है, और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दी जाती है। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहारी व्यक्ति था रामधारी सिंह दिनकर। दोनों में आपको डिफरेंट याद रखना है, वहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? आप सभी को याद रखना है, चंपारण। और ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई ये प्रथम आंदोलन था। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा की उपाधि दी जाती है। किसको? गांधी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन में दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? उत्तर इसका अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। हालांकि यदि आप देखोगे तो बिहार का प्रथम लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो है हिंदी। बिहार का सेकंड जो लैंग्वेज है वो है उर्दू, और बिहार का जो थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज हो जाएगा आपका मैथिली। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है, तो अवधी भाषा जो है ये प्रचलित नहीं है। और यहाँ पर बिहार में कुछ भाषा प्रचलित है जो कि आपको मैंने नाम नोट डाउन करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो मध्यम है, मतलब काम चलाऊ है, काम चल रहा है, इस प्रकार का शिक्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? याद रखना आपको, पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1978 में। ठीक है, कब हुआ था? 1978 में बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? देखना दोनों प्रश्न में बहुत ही कॉमन सा अंतर है। पहला जो प्रश्न है ऊपर वाला, उसमें बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था। दूसरा है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। यह हुआ था मुजफ्फरपुर में, और कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, कब हुआ था? 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था?
इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। ये आपके सही आंसर है। आप सभी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को बहुत ही डिटेल रूप में देखना है, समझना है। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आपको सेशन पसंद आया होगा, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाला सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। और चिरांद कहाँ पर है? ये है बिहार में। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में थे? सही उत्तर है बिंबिसार के दरबार में थे। और ये बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है हर्यक वंश से संबंधित है। अब हर्यक वंश के विषय में थोड़ा और डिटेल रूप में हम पढ़ते हैं। आप सभी को याद रखना है। आप एक बार देखना, सबसे पहले मगध शासक यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है मगध जो है, मगध पर लगभग 32 शासकों ने शासन किया। ठीक है कितने शासकों ने? 32 शासकों ने शासन किया यहाँ पर। जिनमें से कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला फर्स्ट वंश था वो था बृहद्रथ वंश। ठीक है कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के जो संस्थापक है, संस्थापक स्वयं बृहद्रथ है। और इसके जो अंतिम राजा थे, ठीक है अंतिम राजा, अंतिम राजा का नाम क्या था? अंतिम राजा का नाम था रिपुंजय। ये इस वंश के अंतिम राजा थे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है सेकेंड नंबर पर इस मगध पर हर्यक वंश का शासक होता है। ठीक है हर्यक वंश का शासन होता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक है, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है ये वही बिंबिसार है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। और इस वंश के अंतिम शासक, ठीक है अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है नागदशक। अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है नागदशक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? आपको याद रखना है कि ये जो जीवक है ये बिंबिसार के शासनकाल में सुशोभित था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बिंबिसार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या होगा इसका सही आंसर? बिंबिसार इसका सही आंसर है। चलिए तो यहाँ तक आपको याद रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार पूछ लीजिए। जहाँ पर भी आपको समस्या हो रही है प्रश्न को समझने में या फिर कहीं आपको डाउट हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है और यदि यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग कहिए कि हाँ भाई क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए आगे देखिएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ये चीज आपको याद रखना है ईसा पूर्व में, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? ये हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। हालांकि अजातशत्रु जो है इसको हम लोग कुणिक के नाम से भी जानते हैं। कुणिक किसको कहा जाता है? कुणिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने पिता की हत्या करते हैं। ठीक है तो यहां तक आपको क्लियर है, स्पष्ट है? तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। किस वंश से थे?
हर्यक वंश किससे थे? हर्यक वंश के कुछ प्रमुख राजा है, जैसे कि सबसे पहले आपको नाम नोट डाउन करना है बिंबिसार का। दूसरे नंबर पर आपको याद करना है अजातशत्रु। और तीसरे नंबर पर आपको नाम नोट करना है तीसरे नंबर पर क्या है? उदाईन है। इसी उदयन को आप लोग उदयभद्र के नाम से भी जानते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक वो कौन था? वो था नागदशक। ठीक है, ये कौन था? अंतिम शासक था। तो ये हर्यक वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको करवा दिया, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। मैंने अभी आपको बताया कि मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश यदि कोई है तो वह है बृहद्रथ वंश। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। करते हैं शुरू। जरासंध के पिता का क्या नाम था? उत्तर है बृहद्रथ जो है जरासंध के पिता का नाम था। ये आपका सही आंसर है। चलिए तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। बाकी बात कल जो इसके आगे वाला चैप्टर होगा वो हम कल करेंगे। फिलहाल में यदि किसी भाई बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाला सूचना है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे